और ज़्यादा जानकारी लिए इस वक्त राजू माली मेरे साथ मौजूद हैं। चलते हैं राजू के पास, क्योंकि बाड़मेर में उनकी मौजूदगी है और बाड़मेर में यहाँ स्पेशल वॉच जोन में ये रखा गया है बाड़मेर शहर को, और यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। सीमा से लगने वाले ये क्षेत्र हैं, विशेष चौकसी यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। क्या ताज़ा जानकारी आपके पास है? किस तरह की तैयारी की गई है? क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या ताज़ा अपडेट है राजू आपके पास? जी बिल्कुल, सुरक्षा को महत्व देते हुए यहाँ पर जिला प्रशासन और रेलवे ने जो है यहाँ सभी तरह की ट्रेनें, जो लोकल ट्रेनें मुनाबाव के लिए जी। चलती थी, उनको निरस्त किया गया है। साथ ही साथ जो पड़ोसी जिले हैं जहाँ पर वार क्षेत्र घोषित नहीं है, वहां से फायर ब्रिगेड की अतिरिक्त गाड़ियां जो है बाड़मेर लाई जा रही है। हम्म। इसके साथ ही कई एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, और इसके साथ सीमावर्ती क्षेत्र के जो गाँव है वहाँ के लोगों को जो है मुनादी करवा दी गई है। उनको अधिकारी जाकर समझाइश भी कर रहे हैं कि यदि तनाव की स्थिति बढ़ती है और यदि कहीं गोलाबारी शुरू होती है तो ऐसे में गांव खाली करने के लिए भी तैयार रहे। और इसके साथ ही कई मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों पर जो बड़े बड़े सभा भवन है, धर्मशाला है, उनको भी जो है सेना और इस आपात स्थिति के लिए रिजर्व किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रात भर बाड़मेर के आसमान में ड्रोन का अटैक सामने आया था। हालांकि सुबह 5:15 पर भी एक बड़ा अटैक सामने आया था, जिसके बाद सेना ने जो है बड़ी ही शानदार तरीके से उसको आसमान के अंदर ही नीचे उतरने से पहले ही उसको जो है धराशायी कर दिया था। जिसके बाद लगातार कहीं पर भी जो आर्मी द्वारा शूट किए गए जो गोलियां थी, उनके खोल भी मिलने की जानकारी जगह जगह से सामने आ रही। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर लगातार लोगों से जो है अपील कर रहा है कि घर में रहे। ऐसी किसी भी संदिग्ध वस्तु के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत जिला प्रशासन को इसको लेकर सूचित करें। इसके साथ ही यहाँ पर सोशल मीडिया पर खासकर जो अनवेरिफाइड वीडियोज चलते हैं, खबरें चलते हैं, तो उसको लेकर भी लगातार लोग समझाइश कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो है साझा नहीं करें। और कोई भी ऐसी कोई गतिविधि सोशल मीडिया पर मिलती है तो उसको लेकर तुरंत जिला प्रशासन को सहयोग करते हुए इसकी जानकारी दी जाए। और आपको बता दें, लगातार ये तनाव की स्थिति जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में, इसका असर भी साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि रात को बार बार ब्लैकआउट किया जा रहा था, बार बार सायरन की आवाज गूंज रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह से भय तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 71 की लड़ाई देखी है, 65 की लड़ाई देखी है। तो जोश जरूर कह सकते हैं। लोगों को सेना के ऊपर पूरा भरोसा है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी स्थिति, युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो सेना जो है बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ तैनात है। हमारे साथ कुछ युवा भी है, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों में जो है किस तरह का माहौल है, क्योंकि एकदम युद्ध की दहलीज पर दोनों देश जो है आकर खड़े हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो नापाक हरकत कश्मीर के अंदर की गई थी, उसके बाद लगातार जो है भारत द्वारा माकूल इसका जवाब दिया गया था, और इससे बौखलाए पाकिस्तान जो है लगातार ड्रोन हमले कराए। सर, क्या लगता है, रात को बार बार ब्लैकआउट हो रहा था, बार बार जो है सायरन बज रहे थे, तो किस तरह सा मन में क्या कुछ डर भय कुछ है? डर भय कुछ नहीं है। अपने अपने को अपनी आर्मी पर विश्वास है, अपनी भारतीय सरकार पर विश्वास है। जो भी होगा देख लेंगे, हम उनके साथ हैं। और हमले हो रहे थे, लेकिन उन हमलों को निरस्त कर रही थी हमारी आर्मी, और हमें उन पर विश्वास है। अच्छा, कई बार जो है पाकिस्तान मुंह की खा चुका है, लेकिन फिर भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है अब देश का युवा किस मूड में है, क्या चाहता है? अगर युद्ध हुआ तो युवा नहीं बख्शेगा पाकिस्तान को, लेकिन हमारी आर्मी, हमारी आर्मी पर पूरा विश्वास है। हमारी एयरबेस, हमारी नेवी बहुत ही बहादुर है, और हम उनका सपोर्ट पूरा करेंगे पूरे दिल से। और हम, हमारी जरूरत जहाँ भी पड़ी हम वहाँ पे उनका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, क्या लग रहा है, माहौल बिल्कुल यूं कसम वाला बना हुआ है, रात में बार बार ब्लैकआउट हो रहा है, सायरन बज रहे हैं, तो कुछ डर भय कुछ मन में है? नहीं, डर वैसे नहीं कि कुछ भी कंडीशन डिपार्टमेंट भी, और सब चीज बढ़िया चल रही तरीके से। और बाकी युद्ध होगा तो आगे देखा जाएगा क्या होगा। अगर कोई घर हुआ आगे बढ़ी हुई जोश में यही चाहते हैं कि युद्ध हो। अच्छा, लड़ाई होती है तो कहाँ देखते हैं भारत को? भारत तो सीधा हार देंगे पाकिस्तान को। बिल्कुल, 71 की जो लड़ाई हुई थी, कई किलोमीटर जो भारतीय सेना है पाकिस्तान के अंदर छात्रों तक घुस गई थी। तो क्या लगता है, इस बार लड़ाई होती है तो क्या होता है? इस बार बलूचिस्तान हमारा है, और बलूचिस्तान हमारा कर देंगे, और पूरा पाकिस्तान हमारा ही है अब। जी बिल्कुल। मणि, मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान का पश्चिम का वो इलाका है, यहाँ के लोगों का जज्बा इस तरह है कि यदि किस तरह की आपात स्थिति बनती है तो यहाँ के लोग जो है जी। सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। 71 की लड़ाई की बात करें तो यहाँ के कई सिविलियंस जो है इन रास्तों से वाकिफ थे, इन्होंने सेना का साथ दिया था। और जो भारतीय सेना द्वारा छात्रों फतेह किया गया था, उसमें स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, और कई सिविलियंस ने जो है सेना के लिए यहाँ पे रसद की व्यवस्था की थी, पानी की व्यवस्था की थी। कुछ और भी युवा है, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, यूं तनाव स्थिति बनी हुई है, रात में बार बार आपकी दुकानें भी बंद करवा रही है, तो क्या लगता है? नहीं नहीं, हमें कोई बैन नहीं करता।
कर रहे साथ में, अगर सब भी बोलेंगे हम काम नहीं करेंगे। लड़ाई होती है तो कोई भय नहीं है, लड़ाई होने दो, कितने अरे तो बात करो। मतलब कुल मिलाकर फुल एंड फाइनल होना चाहिए पाकिस्तान का। बिल्कुल, आप देखिए कि लोगों में किसी भी तरह का कोई भय नहीं है। हर युवा, हर लोगों के मुंह पर यही है कि बार बार पाकिस्तान के द्वारा जो नापाक हरकतें की जा रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। और यहाँ तक भी कि जो भारत के सशस्त्र बल है, वो अब तक की जो बौखलाए पाकिस्तान ने जो कार्रवाइयां की है, जो नापाक हरकतें की है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है। और आगे भी लोगों को भरोसा है कि भारतीय सेना किसी भी मोर्चे पर कम नहीं है। जी मनी। निश्चित तौर पर, क्योंकि एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके अलावा प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर ना निकले, सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है उसके बहकावे में ना आए, अफवाहों के बहकावे में ना आए। ऐसे में लोग किस तरीके से पालन कर रहे हैं, इस तरह बातचीत करिए, अवेयर हैं इन तमाम चीज़ों से ये? जी बिल्कुल। अच्छा, जिला प्रशासन द्वारा बार बार गाइडलाइन जारी की जा रही है, अपील जारी की जा रही है ब्लैकआउट रखने की, लाइटें बंद कर रही है, तो किस तरह से देखते हैं लोगों में, लोग पालन कर रहे हैं इसका? बिल्कुल पालन कर रहे हैं, बिल्कुल हर चीज का जो आदेश आ रहे हैं उनका पालन हो रहा है। सब सतर्क है, सब भारतीय सरकार के साथ है, जो भी आदेश दे रहे हैं उनका पालन है। अच्छा, कल 5 बजे से ही जो है मार्केट बंद शुरू होना जो है, तो धंधे पे कुछ असर पड़ रहा है? किस तरह से पालन कर रहे हैं? नहीं पालन कर रहे हैं, धंधे पे असर पड़ रहा है, मगर सरकार के लिए जरूरी है, चलने भी हमारे से। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन द्वारा बार बार सुरक्षा कारणों के चलते ब्लैकआउट किया जा रहा है। बार बार सायरन की जो आवाज है, हूटर है, वो बार बार सुनाई दे रहे हैं शहर के अंदर। ऐसे में लोग जो है जिला प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन जारी की जाती है, ठीक है राजू, आप उसकी रहिएगा पालन। मेरे साथ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच जैसलमेर भी चलते हैं, वहां से मौजूदगी सहयोगी श्रीकांत व्यास की है, क्योंकि रेड अलर्ट यहाँ पर भी जारी किया गया है। यहाँ पर भी स्पेशल वॉच जोन घोषित किया गया है, तमाम विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है, निगरानी रखी जा रही, मॉनिटरिंग रखी जा रही है। क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास श्रीकांत? क्या किस तरह के हालात बने हुए हैं? मनी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में जो है वो ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। कल रात जैसा ही रेड अलर्ट अब जारी कर दिया गया है, मार्केट बंद करवाए जा रहे हैं। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां बताया जा रहा है कि मिसाइल के कुछ अवशेष जो है वो मिले हैं। एक धमाके की आवाज़ जो है वो आई थी, उसके बाद यहाँ अवशेष मिले। और एक घर के पास जो है रहवासी इलाके में ये सारा घटनाक्रम हुआ। शकूर हाजी नाम के जो युवक है, जो व्यक्ति है, उनके घर के पास ये गिरा है। बडुआ गाँव का मंगलियों की ढाणी का इलाका है। तस्वीरें दिखा दूँ, देखिए यही घर है जिसकी छत पर और इसके आसपास के खेत में चारों तरफ जो है इस तरह के अवशेष फैले हुए हैं। और कुछ अवशेष देखिए यहाँ पर भी है, इसमें कुछ वायर है, कुछ ट्रांसमीटर टाइप कुछ लग रहा है। काफ़ी सारे जो है उसके अवशेष यहाँ पर दिख रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे साथी विनीत को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाते रहें। विनीत, आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये मलबे की तस्वीर, और ऐसे मलबे के कई टुकड़े अन्य जगहों पर भी गिरे हुए हैं। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? सर, सुबह 4:30 बजे एकाएक अचानक बड़े तेज धमाके हुए, और धमाके में यहाँ चारों तरफ से अफरा तफरी मच गई, हाहाकार मच गया लोगों का। पड़ोस पड़ोस में हमारे नज़दीक घर हैं, हमारे 2 भाइयों के घर हैं, कोई हमारे मामा जी के घर हैं। 4-5 घरों में इनका मलबा आ गया, मेरे घर की छत के ऊपर आ गया, आंगन के अंदर आ गया जहाँ मेरा परिवार सो रहा था, बाहर मेरा सो रहा था तो मेरे ऊपर भी आ गया। पर मालिक ने कोई जान माल का नुकसान नहीं किया। बाकी बहुत तेज़ धमाका था, हमारे यहाँ के लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। कितने बजे की ये घटना, और उस वक्त किस तरह की आप कह रहे हैं आग जैसे लगा था? ऐसा कुछ सुबह 4:30 बजे की एकाएक घटना है साहब, सुबह जल्दी की। और उस 4:40 की हम जैसे भी उठे तो चारों तरफ जैसे मतलब आगजनी हो रही थी। मेरे घर के आगे भी 4-5 जगह हुई थी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। चिन्ह के यहाँ 3-4 जगह हुई, छत के ऊपर हुई, मेरे आंगन के बीचों बीच हुई, पीछे भाई का घर है वहाँ हुई, भाइयों के घर के पशु बड़ा था उसमें आग लग गई, हमने बड़ी मुश्किल से बुझवाई। और चारों तरफ अभी तो ये मलबा है, सब कुछ फैला हुआ है। हमने सुबह से प्रशासन को इतला की है, प्रशासन भी आया है, आर्मी के लोग भी आए हैं, बाकी मीडिया कर्मी भी आए हैं। आप सब लोगों की मेहरबानी। देखिए लगातार आर्मी जो है वो इसके जो अवशेष है वो कंप्लीट करने लगी हुई है। देखिए हथियारबंद जवान जो है वो मौके पर मौजूद है, और भी कई छोटे बड़े अवशेष यहाँ मुझे देखने को मिल रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी विनीत को कहूँगा कि वो पीछे और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो दिखाए। देखिए सामने भी एक पार्टिकल जो है वो दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पर है, और इसी घर के आसपास में ये बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो गिरे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो है वो रहवासी इलाके में इसे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है रहवासी इलाके में गिरने से बचाया है। और देखिए यहाँ कुछ पार्टिकल्स है, यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं मुझे, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है।
कुछ पुर्जे जो है वो धातु के पुर्जे भी नज़र आ रहे हैं। और उसी तरह कैसे देखिए ये तारबंदी से उस आवाज़ से उड़कर आया हुआ बताया जा रहा है। विनीत, आपके पैर के पीछे एक छोटा सा पार्टिकल और है, आप उस पार्टिकल को भी दिखाएं और फिर उस बड़े पार्टिकल की तरफ जूम करके दिखाएं, जो कि उसका एक हिस्सा यहाँ पर और देखने को मिल रहा है। किस तरह से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, उसकी एक तस्वीर ये बयां कर रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है, और इस नापाक हरकतों के बीच अब जो है वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़ा मजबूत है, और उसने तमाम जो पार्टिकल्स है, ये देखिए उसे नष्ट, इस मिसाइल ये जो ड्रोन जैसा या कुछ ऐसी वस्तु थी जिसे नष्ट किया है, और उसी के मलबा कहें, उसके अवशेष कहें, अब वो सामने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मनी कितना मजबूत है। लेकिन पाक है कि नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है, हालांकि उसे बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। और भी काफ़ी यहाँ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए सामने आर्मी के जो लोग हैं वो लगातार इनसे जानकारी जुटा रहे हैं, गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति में सजगता और सतर्कता के साथ साथ सहयोग की ज़रूरत है। और अब हम ये भी नसीहत देते हैं कि लोग घरों के बाहर ना सोएं, क्योंकि इस तरह के पार्टिकल्स और कहीं कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्या स्थितियाँ थी, क्या कुछ हुआ था? 4:30 बजे यहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसमें आग भी निकली, उसके बाद में धुआं हो गया, धुआं और बच्चों में चीख पुकार हो गई। 4:30 बजे के करीब था, बहुत तेज। और यहाँ से 100 मीटर पे वो गड्ढा पड़ा है, मेन चीज गिरी वो, उसके आगे घरों पे आके गिरा है, अंदर भी गिरा है, यहाँ से 500 मीटर खेत में जाके गिरा है, बड़ा हिस्सा। और देखिए मैं वहाँ तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ आर्मी के जवान जो है दूर एक गड्ढा है, लेकिन अब वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को भी यहीं पर रोक दिया गया है। लेकिन मैं मेरे सहयोगियों को कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम पहुँचा रहे हैं आप तक, ये एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें हैं। और ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा है, उस नापाक हरकतों को हम मुंह तोड़ जवाब टू भी कंटिन्यू दे रहे हैं, लेकिन वो है कि बाज आने को तैयार नहीं। देखिए ये जो आर्मी के जाबाज है वो लगातार इस मलबे को इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके बाद इस पे एनालिसिस, इसकी जांच की जाएगी कि ये कहाँ से आया, किस तरह से इन्होंने नष्ट किया। अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने है। यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार अपनी बात बयां कर रहे हैं। और देखिए जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, किस तरह के हालात रहे और कितना डर है लोगों में इस चीज़ की बात। कहते हैं कि यहाँ के लोग डरते नहीं। डर कुछ नहीं है, डर कुछ नहीं। हम कंधे से मिलाकर फौज के साथ खड़े, और हमारे तनुट मार का आशीर्वाद है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला होगा। ये जो खिलौना ये जो गलत हरकत कर रहे हैं पाकिस्तान, इसमें हमारे कुछ नहीं होने वाला, हमारा कोई फूटेगा ना कुछ होने वाला है। तनुट मार पर हमारे को विश्वास है, और फौज पर हमारे को पूरा विश्वास है। देखिए इनका कहना है कि इन्हें फौज पर भरोसा है, तनोट माता पर भरोसा है। 1965 और 71 के युद्ध में भी माता ने एक भी बम नहीं फूटने दिया था, और कई चमत्कार दिखाए थे। एक बार फिर जो है वो तनोट माता रक्षक बनी है इस पश्चिमी सरहद की। लगातार जिस तरह से ड्रोन के हमले और मिसाइल्स के हमले हो रहे हैं, क्या लग रहा है अगर जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पर ये लोग लड़ेंगे? जो बॉर्डर पर बिल्कुल सर, बिल्कुल जाएंगे, लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और हम ये कि सेना के साथ हम बिल्कुल जाएंगे, और सरकार को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम सभी साथ में जाएंगे, हमारा यही निवेदन। देखिए इनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार कहेगी तो हम लड़ने के लिए भी तैयार। और 65 और 71 के युद्ध में ये हकीकत देखने को भी मिली थी, जब उनके लिए राशन पानी पहुंचाना हो या फिर रेगिस्तान में रास्ता बताना हो, यहाँ के लोग हमारी फौज के ऊपर गौर है जो इस नापाक हरकत को नष्ट किया, और हम उस फौज के लिए, हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं लड़ने के लिए पाकिस्तान के सामने। और पाकिस्तान इससे ये बाज आ जाए, ये जो खिलौना भेज रहे हैं हमारी फौज के आगे, ये कोई खिलौना नहीं है, वो बाज आ जाए तो अच्छा है। हमें ये हमेशा के लिए परेशानी, एक बार झंझट मिटा देते हैं, तो इसको बाज आ जाए। ये जो भेजा है, हमें रात को डर का माहौल हो गया था, बच्चों में चीख पुकार हो गई थी, और धुआं हो गया, बड़ा धमाका हुआ, गनीमत रही, इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। देखिए इनका कहना है कि बच्चों में डर जरूर था कि एकदम अचानक इस तरह की चीज़ हुई, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम सरहद पर लड़ने के तैयार हैं। रोज़ रोज़ की परेशानी जो है वो मिटा देनी चाहिए, इस तरह की नसीहत जो है यहाँ के लोग दे रहे हैं। लेकिन सेना जो है वो लगातार मुस्तैद है, वायुसेना मुस्तैद है, और पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार है। एयर डिफेंस सिस्टम हमारा कितना मजबूत है उसका एक नमूना ये देखा गया। इस तरह के कई जगहों पर मलबे मिले, आसपास के खेत में मलबे बिखरे हैं, घर की छतों पर। हालांकि अब इसे जो आर्मी की QRT
की टीम है और आर्मी के अन्य दस्ते हैं वो लगातार इसे कलेक्ट कर रहे हैं और इसे कलेक्ट करने के साथ ही जो है आसपास के इलाकों में भी पता किया जा रहा है कि अगर कहीं ऐसे मलबे हैं तो उसकी सूचना तुरंत जो है प्रशासन को दी जाए, इसे छुआ ना जाए। पूरे गांव के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो इकट्ठे हो रखे हैं, काफ़ी और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या स्थिति हुई थी? यहाँ बहुत डरावना माहौल हो चुका था कोई 5-7 मिनट के लिए। बाद में कोई बम गोले थे, कोई फटाके थे, वो फूटने के बाद में कुछ एरिया शांत हो गया था। उससे अच्छा किसी को चोट वगैरह कोई अनहोनी हुई नहीं है, बाकी सब सही। कोई अनहोनी नहीं हुई है और सुबह 4:30 बजे से जो है वो एक बार धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी थी। उसके बाद से माहौल जो है वो शांत है, लेकिन जैसलमेर शहर में रेड अलर्ट कर दिया गया है, आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट कर दिया गया है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर देखिए सेना के जो जाबाज है वो लगातार इन पार्टिकल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ये मिसाइल के पार्टिकल्स बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह हम लोग एक्टिव हैं, सजग है, सतर्क है। जैसे ही 4:30 बजे 4:40 के आसपास ये घटना घटी, तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। यहाँ पर पुलिस दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी आप दे रहे हैं। शुक्रिया आपका श्रीकांत, तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए। और राजू माली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।